अगले एपिसोड की शुरुआत होती है एक भारी भरकम सन्नाटे से। कैमरा धीरे धीरे हवेली के गलियारे में चलता है और पीछे से आती है वही आवाज। जब सच छुपाया जाए तो किस्मत खुद उसे सामने लाती है। दृश्य बदलता है। सिया मंदिर में दीपक जलाती दिखाई देती है, आंखों में घबराहट, होंठ कांप रहे हैं। वह धीरे से कहती है, हे भगवान, अगर आज भी सच सामने आ गया तो सब कुछ टूट जाएगा, मेरी दुनिया, मेरा घर, सब खत्म हो जाएगा। तभी पीछे से एक पायल की आवाज आती है। सिया मुड़ती है, वहां खड़ी होती है मालिनी, चेहरे पर वो पुरानी चालाक मुस्कान। मालिनी धीमी आवाज में कहती है, सिया, डर क्यों रही हो? अभी तो खेल शुरू हुआ है, असली तमाशा तो अब होगा। और आज कोई न कोई राज तो खुलेगा ही। सिया सदमे में कदम पीछे हटाती है। मालिनी आगे बढ़कर फुसफुसाती है, और हाँ, तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही सच जानती हो। अरे सिया, इस घर में हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा है, तुम भी, और तुम्हारा परफेक्ट पति भी। दृश्य कट। वीर गुस्से में अपने कमरे में फाइलें फेंक रहा है। उसका हाथ किसी पुराने फोटो फ्रेम को उठाता है। क्लोजअप तस्वीर में एक बच्चा और एक औरत, पर उसका चेहरा जला हुआ, पहचानना मुश्किल। वीर टूटे हुए स्वर में बोलता है, इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की दूरी, सब बेकार। ये कौन है जो मेरे अतीत को खंगाल रहा है? कौन मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं सच सामने लाऊं? तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। अंदर आता है करण, पूरा क्रोध, आंखों में आग। करण तड़पती आवाज में चिल्लाता है, वीर, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम जानबूझकर मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो, और अगर आज तुमने सच नहीं बताया तो याद रखना, मैं घर की हर दीवार, हर रिश्ते को हिला दूंगा। वीर उसकी तरफ देखता है, आंखें लाल। मुझे धमकी मत दो करण, तुम सच जानने के लिए बेताब हो। ठीक है, आज रात सबके सामने मैं वो राज बताऊंगा जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया। दृश्य बदलता है। हवेली का बड़ा प्रांगण, सब लोग इकट्ठा हैं। तनाव इतना गहरा कि सांस लेना भी भारी लगे। दादी जी घबराते हुए कहती हैं, वीर बेटा, ये कैसी सभा बुलाई है? मालिनी मुस्कुराती है, आज दादी ऐसा सच सुनेगी यह हवेली, जिसे सुनकर दीवारें भी कांप जाएंगी। सिया एक कोने में खड़ी है, हाथ कांप रहे हैं। वह मन में बुदबुदाती है, नहीं नहीं वीर, ये मत करना। अगर तुमने वो बात बता दी तो मेरी जिंदगी खत्म, मेरा रिश्ता खत्म। वीर सबके सामने कदम बढ़ाता है। उसकी आवाज भारी, टूट चुकी। आज मैं अपने अतीत की सच्चाई बताने आया हूँ। वो सच्चाई जिसे मैंने सालों से दबाए रखा, वो चेहरा जिसे दुनिया से छुपाया, और वो रिश्ता जिसे मैंने कभी स्वीकारा ही नहीं। सभी दंग। कैमरा हर एक चेहरे पर जाता है, हैरानी, दर्द, सनसनी। तभी अचानक हवेली का पुराना दरवाजा अपने आप किर्रर की आवाज के साथ खुलता है। एक परछाई अंदर आती है। मालिनी का चेहरा खुशी से चमक उठता है। सिया स्तब्ध, उसके होठों से आवाज भी नहीं निकलती। करण के चेहरे पर खून उतर जाता है। परछाई धीरे धीरे रोशनी में आती है। एक औरत, जिसकी आंखों में पागलपन, होठों पर अजीब मुस्कान, और हाथ में एक पुराना खिलौना। वह खामोशी तोड़ते हुए कहती है, वीर, इतने साल बाद आखिरकार तुमने मुझे बुला ही लिया। क्या अब सच सबको बताओगे, या मैं बताऊं? पूरा घर सदमे में, हर कोई एक दूसरे को देखता है। वीर के चेहरे पर डर साफ दिखता है। वह औरत आगे बढ़ती है, सीधे सिया के सामने रुकती है, और मुस्कुराकर कहती है, तुम सिया हो ना? वीर की नई जिंदगी, अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें उसके पुराने सच का अंदाजा भी है? सिया कांपती आवाज में, आप कौन हैं? औरत बिना पलक झपकाए कहती है, मैं वो जो वीर की जिंदगी की असली मालकिन थी, और अब मैं वापस आई हूँ सब कुछ लेने। सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। घबराहट, डर, सन्नाटा, हवा जैसे थम गई हो। वीर चीखता है, बस एक शब्द भी नहीं। मालिनी हंसते हुए ताली बजाती है, कितना मजा आ रहा है ना सिया, तुम सोच भी नहीं सकती कि असली कहानी अभी शुरू हुई है। अब देखो कैसे रिश्ते टूटेंगे, कैसे घर बिखरेगा, और कैसे तुम्हारी खुशियों का ताज तुम्हारे सिर से गिर जाएगा। सिया की आंखों में आंसू, आवाज टूटती हुई, हे भगवान, मुझे क्या होने वाला है? दृश्य धीरे धीरे धुंधला होता है, और वही आवाज गूंजती है, क्या वीर का अतीत उसके वर्तमान को तबाह कर देगा? क्या सिया अपने रिश्ते को बचा पाएगी, या उस औरत की वापसी सबका अंत बन जाएगी? जानिए सब कुछ एपिसोड 857 में।